हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो स्किप मत करना। अगर आप भी शेनिगन एरिया में जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। और इस वीडियो को स्किप भी मत करना क्योंकि मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मुझसे वही क्वेश्चन रिपीट नहीं करना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप पे जो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप शेनिगन एरिया में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किसी बड़ी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई मत कीजिए क्योंकि उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में घूम चुके हैं और बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है आपका और ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, तो ही आप डायरेक्ट बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने अभी ही प्लान किया है कि आपको शेनिगन एरिया में जाना है, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है, तो पोर्तुगाल हो गया, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट इन बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। मैं फिर से ही बोलूँगा आपको। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए आपकी, जहाँ आप वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। पहले उन आसपास की कंट्रीज़ में आप घूम लीजिए, जैसे थाईलैंड हो गया, ओमान हो गया, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया। आप इस तरह से दो चार कंट्री में विजिट कर लीजिए पहले। और उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने किसी छोटे एरिया का ही आपने अप्लाई करना है। जो शेंगन एरिया में कोई छोटी कंट्री है वहाँ का ही आपने अप्लाई करना है जिनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप एस्टोनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लैटविया के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप स्लोवाकिया के लिए कर सकते हैं, स्लोवेनिया के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो वहाँ का सक्सेस रेट काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो फ़िलहाल अगर आप एक बार शेंगन एरिया में एंटर हो जाते हैं तो आपकी जो लैंड कंट्री होगी जहाँ आप सबसे पहले उतरेंगे, आप उस कंट्री में उतरिए जहाँ का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे छोटी कंट्री का। उसके बाद आप घूम सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं शेंगन एरिया की। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो ट्रैवल प्लान है वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि आप इस तारीख को यहाँ पर जा रहे हैं, इस होटल में जा रहे हैं और इतने तारीख की आपकी फॉरवर्ड फ्लाइट है या फिर रिटर्न फ्लाइट है। तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट भी अपने पूरे अप्लाई कीजिए फाइल के साथ में और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं और आपका ट्रैवल प्लान क्या होगा। और अगर आप किसी छोटी कंट्री का अप्लाई करेंगे शेंगन वीज़ा तो आपके सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ले लीजिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं एस्टोनिया के लिए। एस्टोनिया का रेट अभी बहुत अच्छा आ रहा है, एस्टोनिया जो है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और जो शेंगन वीज़ा है ये सभी का सेम ही है। आप एक किसी भी कंट्री से शेंगन वीज़ा लेकर आप सारे के सारे शेंगन एरिया में आराम से घूम सकते हैं। बट लेकिन आपकी जो फ्लाइट होगी वो डायरेक्ट उधर ही उतरनी चाहिए जिधर आपने वीज़ा अप्लाई किया है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो आईटीआर है, जो आप आईटीआर लगाते हैं, मोस्टली जो रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं वो आईटीआर और जो बैंक बैलेंस होता है उनकी वजह से ही आता है, क्योंकि उसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सपोज़ कीजिए आपने आईटीआर भरी हुई है 4 लाख की, 5 लाख की और आप अकाउंट में शो कर रहे हैं आपके 15 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है। तो उससे क्या होता है, उनको डाउट होता है कि यार ये आईटीआर इतनी भर रहा है तो इसने इतने साल कमा के पैसा ये इकट्ठा किया होगा और उसका खुद का खर्चा भी होगा और इसने जितना पैसा इतना इकट्ठा किया है इतने सालों में तो ये एक बार में इतना पैसा खर्च नहीं करेगा। तो जो आपकी जेन्युइन
जो स्टेटमेंट हो वही लगाइए आप। और वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी आईटीआर से मैच करनी चाहिए। आप ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा रहे हो, किसी का भी, सपोज यूके का लगा रहे हैं, यूएस का लगा रहे हैं, आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो आपकी आईटीआर है वो आपके बैंक बैलेंस से मैच करनी चाहिए। और जो आप जिसकी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं अकाउंट की, उसमें से आपको खर्च भी करना है, आप उसमें से खर्च भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पैसे डाल ही जा रहे हैं और आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है उसके लिए भी। तो जैसे आपने किसी अकाउंट की ट्रांजैक्शन शो किया, आप उसमें जैसे आपका घर का खर्चा है, आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, उसमें से आप उसमें से शॉपिंग कीजिए उसी अकाउंट में से, कि उसमें आप ये दिखा सके कि पैसा इसमें आ भी रहा है और इसी में से हम पैसा खर्च भी कर रहे हैं। तो आप वही अकाउंट की स्टेटमेंट लगाइए। और जो आईटीआर हो वो भी आप अच्छे से बैलेंस के हिसाब से आप आईटीआर आपकी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें आपके एस्टोनिया की, तो आप एस्टोनिया का रेट बहुत अच्छा आ रहा है। एस्टोनिया का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप डायरेक्ट अगर किसी बड़े कंट्री में लगा रहे हैं, जैसे पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, तो इटली हो गया, तो इधर से रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि या तो अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आपकी प्रोफाइल देखने के बाद वो एम्बेसी है वो सोचे कि हाँ ये बहुत अच्छा घूमता है, ये मना ना कर पाए, तो ही आप लगाइए। अदरवाइज अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी छोटी कंट्री में ही आप अप्लाई कीजिए शेनिगन के लिए। और आप एक बार शेनिगन अगर आप पहुंच जाते हैं और आपकी जो फ्लाइट है, सपोज कीजिए आपने एस्टोनिया के लिए आपने फाइल अप्लाई की थी, एस्टोनिया से आपका वीज़ा आ जाता है, तो आपको एस्टोनिया में ही आपको उतरना पड़ेगा फ्लाइट से, तो वो बेटर है। उसके बाद वहाँ उतरने के बाद आप शेनिगन एरिया में आराम से घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ट्रेन्स हैं वहाँ पर, और जो लैंड बॉर्डर है वो भी शेयर करती हैं सभी कंट्रीज आपस में। तो जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप डायरेक्ट किसी बड़ी कंट्री का ना लगाकर आप किसी छोटी कंट्री से शेंगन वीज़ा आप अप्लाई कीजिए, तो आपके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रेट बढ़ने से क्या होगा कि आप वहाँ पर लैंड होने के बाद आप इजी तरीके से आप कहीं पर भी घूम सकते हैं शेंगन एरिया के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप ध्यान में रखिए। और ट्रैवल प्लान बहुत ज़रूरी है, आप अपना ट्रैवल प्लान जरूर शेयर कीजिए कि आप इस तारीख को फ्लाइट पकड़ेंगे, आपकी फ़्लाइट इस तारीख को वहाँ पहुँच जाएगी, और इतने इतने तारीख को मेरा होटल है यहाँ पर, होटल का, और ये मेरा फ़ोन नंबर है होटल का, और इतने तारीख से इतने तारीख तक मेरा ये होटल बुक है। उसके बाद मेरी या तो फॉरवर्ड फ्लाइट है, फॉरवर्ड फ्लाइट की टिकट्स भी लगाइए, और आपके रिटर्न टिकट भी लगाइए। अगर आपके पास फॉरवर्ड टिकट है तो फॉरवर्ड टिकट भी लगाइए। और जहां आपकी फॉरवर्ड टिकट है और वहां से आपकी वापसी है, तो वो टिकट्स आपने सारी की सारी लगानी है जो आप ट्रैवल प्लान के अंदर शो करेंगे। अब मेन चीज़ क्या आगे इसमें जिससे कि आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करा के रखिए, अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लगाइए। और आपने जो फ्लाइट टिकट्स हैं अभी आपकी सारी आपकी फ्लाइट टिकट्स लगाइए, आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं। होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग आपको booking.com से या बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो आप विदाउट क्रेडिट कार्ड आप पहले होटल बुक कर सकते हैं, आप वहाँ से होटल बुकिंग निकालिए, आप होटल बुकिंग वो भी लगा सकते हैं। और आपका ट्रैवल प्लान एक एक चीज़ एक्सप्लेन होनी चाहिए उसमें कि इतनी तारीख को मेरी फ़्लाइट यहाँ से जा रही है, वहाँ पर उतर रही है, इतने दिन मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरी यहाँ से फ़्लाइट है। तो आपने वो अच्छे तरीके से ही सब कुछ एक्सप्लेन करना है, तभी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और छोटी कंट्री में ही अप्लाई कीजिए। अगर आप डायरेक्ट बड़ी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूज़ल के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है फिर भी आपको थोड़ा डाउट है कि हाँ, या आपको थोड़ा डर है कि रिफ्यूज़ल ना आ जाए, तो उसके लिए भी आप ऐसा ही कीजिए कि आप छोटी कंट्री का ही अप्लाई कीजिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप एक बार वहाँ पर लैंड होने के बाद में आप शेंगन एरिया में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं आराम से, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो पहले आप प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप मुझे
मैसेज डाल दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। तो अगर मैं ऑन द स्पॉट में फ्री होऊंगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि हाँ मुझे कॉल कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आप मुझे इस टाइम कॉल कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि आप छोटी कंट्री का ही अप्लाई कीजिए, सबसे बड़ी बात यह है। और डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपने लगाने हैं, और आपने कुछ भी चीज़ को ऐसा नहीं समझना है कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, आप तब भी लगाइए उसको, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अगर आप जैसे चाह रहे हैं कि अभी आप जाना चाह रहे हैं कि शेंगन एरिया में जाना चाह रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो मैं फिर से कहूँगा कि आप आसपास छोटी मोटी कंट्रीज़ में आप तो ट्रैवल कर लीजिए। 2-3 कंट्री में एटलीस्ट आप ट्रैवल कीजिए। मैंने बताया आप दुबई ईजी जा सकते हैं, थाईलैंड ईजीली जा सकते हैं, कंबोडिया जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं। तो आप इधर का ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा बना लीजिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर लीजिए, तो आपका सक्सेस रेट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जो परेशानी हो रही है, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो आप मेरे चैनल में जाके आप पिछले वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे किसी तरीके की भी हेल्प चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता हूँ, ना मैंने किसी से कभी चार्ज किया है और ना मैं कभी चार्ज करूँगा। ये मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके। तो अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे आपने मैसेज डालना है बात करने के लिए। अगर मैं उस टाइम में फ्री हुआ तो मैं आपसे बात कर लूँगा, मैं मैसेज कर दूंगा आपको कि हाँ मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हुआ उस टाइम में तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आप मुझे इस टाइम कॉल कर लेना। और मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। अगर आप शेंगन एरिया में आप घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सबको जो मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं, और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो अब मेरा वीडियो से लास्ट में करते हैं और नंबर निकालते हैं, डायरेक्ट मुझे फिर मैसेज करके पूछते हैं सर इसका ये कैसे था। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैंने वीडियो में बताया है सारा कुछ, आप वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, वीडियो पूरा देखिए। जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में नहीं दी है या आपके माइंड में है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे वही क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए। आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे वीडियोज़ के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।